हाँ जी बच्चों, दोबारा समझो। अभी जो मैंने आपको बताया था h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, एच मैक्सिमम पता करना है। इसके अंदर आपने डिफ्रेंशिएशन यूज करना है, मैक्सिमम हाइट पता करनी है। तो डी एच अपॉन डी टी, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव ले लो बच्चों। टी वेरिएबल है, टी का डेरिवेटिव कितना होगा 1, हाफ जी कॉन्स्टेंट है एज इट इज, टी स्क्र का डेरिवेटिव कितना होता है 2t। एट मैक्सिमा डी एच अपॉन डी टी क्या होगा 0, इसको इक्वल टू 0 रख दो तो टाइम निकल गया u बाय जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों। डिफरेंशिएशन मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन इन फिजिक्स के अंदर क्या है। x इज इक्वल टू माइनस टी स्क्र प्लस 4t+4 है। फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, ऑल्सो कैलकुलेट पोजीशन एट दिस टाइम। हमें पोजीशन दी हुई है बच्चों, वो टाइम पता करना है जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाए। अब पार्टिकल रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब dx अपॉन dt जीरो होगी बच्चों। अब dx अपॉन dt, पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, dx अपॉन dt कर दो -2t+4, उसको इक्वल टू 0 रख दो, वो टाइम आ गया। वही तो टाइम हमने कैलकुलेट करना था। इस टाइम पर पोजीशन भी पता करनी है, तो इस t की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो पोजीशन भी आ जाएगी। दैट्स इट बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। लास्ट कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएशन लिखो, स्पेशल डिफरेंशिएशन। स्पेशल डिफरेंशिएशन, राइट डाउन स्पेशल डिफरेंशिएशन। बच्चों लिखो स्पेशल डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x। मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड ही करवा रहा हूं, डिटेल में नहीं करवा रहा मैं आपको इसको। शॉर्टकट मेथड समझ लो बच्चों, y इज इक्वल टू साइन 4x। बच्चों इसको कैसे करना है, तुम्हें पता है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों। cos x। अरे वेरी गुड, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये सभी को पता है। तो मुझे y इज इक्वल टू साइन 4x का डेरिवेटिव लिखना है, उसका डेरिवेटिव मुझे नहीं पता, उसके लिए हम स्पेशल डिफरेंशिएशन करेंगे। समझो मेरी बात ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। अगर मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव पूछा है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, कुछ देर के लिए मान लो यहां पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चे कॉस एक्स, बट एक्चुअल में यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ क्या है बच्चों 4x। अगर यहां पर 4x है तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4। दिस इज योर आंसर। दोबारा फिर देखो बच्चों, मैं कहता हूं cos 5x है, इसका डेरिवेटिव लेना है। बच्चों cos x का डेरिवेटिव क्या होता है ये सभी को पता है। cos x का माइनस डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। cos 5x का नहीं पता, मान लो यहां पर cos x ही है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होएगा माइनस साइन एक्स होएगा बच्चों। बोलो यहां तक क्लियर। इस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, मान लो साइन x ही होगा, बट यहां पर तो x नहीं है, यहाँ 5x है, 5x का डेरिवेटिव ले लो क्या आएगा बच्चों 5। कोई डाउट है। नो सर। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो इसको। यस बच्चों इसको नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। कर लिया सर। कर लिया सर। ओके बच्चों, मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू टेन एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर तो अकेला y टेन एक्स होता मैं उसका डेरिवेटिव लिख देता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सीकेंड स्क्वायर एक्स सभी लिख देते, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन यहाँ टेन की पावर 2 आ गई, तो आप इसमें ये करो, कुछ देर के लिए मान लो ये टेन की जगह क्या है x, तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 2x। 2x। तो 2 को आगे लिख लेता हूं, यहां पर मैं x लिख लेता हूं।
अब एक्चुअल में तो यहाँ x नहीं था, यहाँ पर था tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। ये देखना बच्चों आपको शॉर्टकट समझ आया या नहीं आया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, इसके साथ का। y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 की पावर 99, इसको करो सॉल्व। x की पावर 99 का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, x की पावर 98। बच्चों अब मेरी बात सुनो, यहां पर कुछ देर के लिए मान लो x है, तो क्या होगा 99, x तो नहीं है, एक्चुअल में जो फंक्शन है वही लिखेंगे, 98 इनटू जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव। अब 4x प्लस 5 को x माना था, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 4x का डेरिवेटिव 4, 5 का 0 आंसर। ये बताओ आपको क्लियर है? मैं शॉर्टकट में करवा रहा हूं आपको ये मेथड। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ गया ये सारा मेथड। इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों। ये क्वेश्चन लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। गिवन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x is equal to a sin omega t plus phi if a omega phi are constant, then find v and a as a function of time। वेलोसिटी निकालनी है, ब्रैकेट में है ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा भी कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। फाइंड वी एंड ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वी एंड ए कैलकुलेट करने हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हाँ जी बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? A cos ब्रैकेट ओमेगा प्लस फाई ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। देखो बच्चों, dx अपॉन dt, क्योंकि वेलोसिटी तो यही होती है, dx अपॉन dt होता है बच्चों। अब मुझे ये बताओ, a तो कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉस, जो है वो एज इट इज लिखेंगे, बताया है मैंने आपको। मल्टीप्लाई साथ में जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव, ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? ओमेगा। अरे वेरी गुड, फाई कांस्टेंट है उसका 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। लिख लो बच्चों इसको। मैं आपको आज डिफरेंशिएशन की डीपीपी भी सेंड करूंगा, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व करने हैं और मुझे आपने भेजने हैं। और कोई बच्चा है जो एससी वर्मा सॉल्व कर रहा है साथ साथ? कोई है बच्चा यहाँ पर एससी वर्मा सॉल्व करने वाला? यस, कोई स्टूडेंट है जो एससी वर्मा सॉल्व कर रहा है? जो एससी वर्मा सॉल्व करेगा उसको मैं एक ग्रुप में ऐड करूंगा, डाउट्स ग्रुप में। उसके अंदर जो भी आपको डाउट होंगी तो उसके अंदर आप पूछ सकते हो। इवनिंग टाइम मैं एससी वर्मा के डाउट्स लूंगा आज, अगर किसी का कोई डाउट होंगे। हाँ जी बच्चे, उसमें ज्यादा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस हैं नहीं सर, तो नहीं की थी अभी।
ओके कोई बात नहीं बच्चे, अभी ना बस मतलब या स्टार्ट सर से हो जाए। इंस्टेंटेनियस वाले अभी करते हैं। अभी ना एक्चुअली उसके अंदर एससी वर्मा के अंदर ना क्वेश्चन मिक्स से होंगे, कोई ग्राफ का आ गया, कभी कुछ आ गया। तो अभी आपको 2-4 दिन और प्रैक्टिस कर लो, सिंपल जो मैं डीपीपी दे रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो चैप्टर उठाना, फिर आपको मजा आएगा करने में। ओके सर। ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अगले टॉपिक की, लेकिन करेंगे डिटेल में कल। आज अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा इंटीग्रेशन। ये टॉपिक है अगला, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपस में भाई हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों आपस में भाई हैं। एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। ये जो चीजों को तोड़ता है इसका काम है, और इसका काम है चीजों को जोड़ना और इकट्ठा करना। इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का काम डिफरेंशिएशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कॉल्ड इंटीग्रेशन। राइट बच्चों, डिफरेंशिएशन चीजों को तोड़ के अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। इंटीग्रेशन उनको इकट्ठा करता है। आज हमने टॉपिक जो अगला डिस्कस करना है इंटीग्रेशन करना है। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 2x। इंटीग्रेशन उसको दोबारा फिर वही चीज बना देगा। 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो, इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन एक्स। ये कैसे आया वो हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे। 2x से एक्स स्क्वायर कैसे आया वो हम अभी कंसेप्ट करेंगे बच्चों। सर पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? किसका? साइन एक्स का। मेरे बच्चों ये हम लिखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी हम लिखेंगे, कोई बात नहीं। ये हमने Okay, sir. अभी फॉर्मूले बताने हैं मैंने आपको सभी। इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं सभी को, कर दूं रब? यस सर। लो बच्चों, सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख लो। राइट डाउन स्टैंडर्ड फॉर्मूले। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स माइनस की। बच्चों इसमें याद कर लो, एक प्लस ही लिखना है। एक्चुअल में ना इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, एक होती है डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में हमें कुछ पता नहीं होता इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी है, कहां से कहां तक चीजों को जोड़ना है। जहां तक इनडेफिनेट होगी वहां पर आपने प्लस सी लगाना ही लगाना है, कांस्टेंट। इसी तरह cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x। इसी तरह बच्चों secant स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है दैट इज tan x। बिल्कुल उलट उलट चल रहा है, tan x की डिफरेंशिएशन होती है secant स्क्वायर x, वही बिल्कुल उल्टा चल रहा है, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x। कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस cot x। सर ये इंडेफिनेट है सारी? सारी इनडेफिनेट है, जब तक आपको वैल्यूज गिवन ना हो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है तब तब आप सी सी लगाओगे।
बच्चों ये मैथ का पार्ट है इंटीग्रेशन, उसमें आप डिटेल में करोगे, मैं उतना का करवा रहा हूँ बस जितना का हम यूज करें, ठीक है। आप उसमें बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ोगे मैथ में। हमने तो फिजिक्स फटाफट स्टार्ट करनी है। हमने फिजिक्स की 2-3 चीजों को करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन की, अब मैंने इंटीग्रेशन की, मैंने बल्कि बताया भी डिफरेंशिएशन की फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको वैसे टाइप्स के कवर करवाए हैं। 5th क्वेश्चन लिख लो फॉर्मूला, सीकेंट एक्स tan x dx, ये सीकेंट x प्लस सी, ये फॉर्मूले लिख लो बस आप फटाफट, इसको लर्न कर लेना। इन फॉर्मूलों को बच्चों आप लर्न कर लेना, एक बार चेक कर लेना ये फॉर्मूले सारे, और इनको लर्न कर लेना बच्चों। ये सारे फॉर्मूले आप मैथ में डिराइव करोगे, कैसे आए हैं ये फॉर्मूले, और फिजिक्स के अंदर हमने इनको लर्न करना है। सबसे ज्यादा यूज होने वाले बता देता हूं कौन कौन से सबसे ज्यादा यूज होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस और नहीं यूज होने। ये 5 फॉर्मूले फटाफट लर्न कर लो आप। सर 7th वाले में माइनस लॉग है। हाँ, माइनस log cos x। ओके सर। बस ये जो ग्रीन पेन वाले लगाए ना, ये लर्न कर लेना 5 फॉर्मूले, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक? यस यस सर। बच्चों इतना ही करेंगे, इंटीग्रेशन को आगे कल करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे हम। ओके सर। हाँ इतना ही आप कर लो, मैं डिफरेंशिएशन की आपको डीपीपी भेज देता हूँ, फिर वो आप सॉल्व कर लेना आज डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? ओके बाय, थैंक यू सर। टेक केयर, बाय एक्सक्यूज मी बाय। सर। हाँ जी बच्चे। सर वो ना सर मैंने मेरे को मोशन इन 1D वाला सर लेक्चर ना समझ नहीं आया था। सर मैंने सुशांत सर को मैसेज किया था कि एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर देंगे सर। मोशन इन सर 1D में आपने क्या समझना है? सर वो बच्चों मेरी बात सुनो, जिनका कोई टॉपिक रहता है, हम इवनिंग टाइम 3 to 5:30 बैकलॉग क्लास लगाते हैं, उसके अंदर आप आकर समझ सकते हो। आज उसमें काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 लगेगा, ओके ठीक है? सर मैं आ हाँ, ओके जाऊँ। ओके।